अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे। आप लोगों को पता है हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ लेके आता हूँ। तो आज भी मेरे पास एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है उसकी पेयरिंग स्कीम, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एप्लीकेबल है। लें जी, है ना एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि जिन लोगों का फर्स्ट ईयर में सप्ली थी, वो अब सेकेंड ईयर के साथ अपनी फर्स्ट ईयर की सप्ली भी क्लियर करेंगे। और उनके लिए जो पेयरिंग स्कीम फॉलो होगी, यही पेयरिंग स्कीम फॉलो होगी जिस पेयरिंग स्कीम के तहत उन्होंने पहले पेपर दे के सप्ली ली है। वो पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं होगी, आपको यही पेयरिंग स्कीम करना पड़ेगी। ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स बार में सब बार बार मुझे ये पूछते हैं कि जनाब ये वैलिड है। तो भाईजान, अगर वैलिड नहीं है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों करनी है। तो ट्रस्ट किया करें, वैलिड होती है पेयरिंग स्कीम। हाँ, अगर कल को थोड़ी बहुत चेंज इसमें आती है तो आई विल बी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल टू टेल यू अबाउट द चेंज इन द पेयरिंग स्कीम। लेकिन फिलहाल एग्जामिनेशन 2024 के लिए केमिस्ट्री पार्ट 1 की यही पेयरिंग स्कीम है और तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यही स्कीम फॉलो करना होगी। तो गाइज, इससे पहले कि हम स्कीम की तरफ जाएं डिटेल में, तो गाइज आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा गाइज इस वीडियो को लाइक करें, एक बहुत अच्छे वाला आपने कमेंट भी करना है जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। तो कर दिया करें, मेरा दिल भी बेचारे का खुश। यार, मैंने क्या कौन से तुम लोगों को पैसे देने हैं। तो दिल्ली बैठे हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। एनीवे गाइस, अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी वीडियोस के अलर्ट से आपको फास्ट मिलती चली जाएं, तो मैंने एक यूट्यूब ऑडियंस के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे, सबके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिल जाया करेंगी। एनीवे गाइस, अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, केमिस्ट्री पार्ट 1 पेयरिंग स्कीम 2024 एग्जाम्स के लिए। तो ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। तो गाइस देखें, सबसे पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइसेस का। तो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें तो डिवीजन इस दफा बड़ी सिंपल है कि जो पहले 6 चैप्टर्स हैं, उन पहले 6 चैप्टर्स के अंदर जो है वो 5 मतलब 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच आना। पहले 6 चैप्टर्स में 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। और जो लास्ट वाले 6 हैं, मैं उल्टा बता रहा हूँ, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो 6 चैप्टर्स बनते हैं, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आने, मतलब 12 ये हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग हैं, रिमेनिंग चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11, इन चैप्टर्स में सब चैप्टर में से एक एक मल्टीपल चॉइस आना है। हियर इट इज। तो हम इसकी बात करें तो ये 5 ये बन जाते हैं और 12 और 5 टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, जी इतने सारे एमसीक्यूज हैं बुक में, हम तैयार कहाँ से करेंगे। तो गाइस, पहली टिप ये है कि आप जो चैप्टर फिनिश करें, उस चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को जरा अच्छे तरीके से कर लिया करें। और दूसरी बात ये है कि एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपके प्रोफेसर्स ने जो बताए हुए हैं एमसीक्यूज, आप उन्हीं एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। एमसीक्यूज के लिए आपने अलग से ना कोई की बुक खरीदनी है, ना आपने कोई एमडी कैट की बुक से एमसीक्यूज कंसल्ट करने हैं, और ना ही किसी तरह के एक्स्ट्रा एमसीक्यूज किसी नोट्स में से करने हैं। ये जस्ट 17 मार्क्स का पेपर होता है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर 68 मार्क्स का होता है, तो आप उस पर फोकस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स के बिल्कुल करीब जाके मैंने आपको तकरीबन कोई 85 86 एमसीक्यूज देने, उनमें से इंशाल्लाह कोई तकरीबन 15-16 मॉर्निंग में लग जाएंगे, 15-16 इवनिंग में लग जाएंगे और वो सॉल्व किए होंगे। तो इसलिए एमसीक्यूज की टेंशन थोड़ी सी आप भुला दें।
सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो यू मस्ट नो दैट कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपने टोटल 12 क्वेश्चंस आने होते हैं और आपने इसमें से 8 करने होते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से शामिल हैं और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। देखें, चैप्टर नंबर अल्लाह आपका कर दे भला 1 है, इसमें से 3 आने हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 3 आने हैं। चैप्टर 3 है, इसमें से 3 आने हैं। और चैप्टर 8 में से 3 आने हैं। तो ये है जनाब आपकी पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयारी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 यू मस्ट नो दैट कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसमें से आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 8 करने होते हैं। तो लेट्स सी चैप्टर्स कौन कौन से शामिल है। चौथा चैप्टर है, इसमें से 4 आने हैं। पांचवें चैप्टर में से भी 4 आने हैं। फिर 9th चैप्टर है, इसमें से 2 आने हैं। तो जनाब उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से भी 2 आने हैं। तो आपने टोटल इन 12 में से 8 क्वेश्चंस करने हैं। गाइस इससे आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली 9 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 करने होते हैं। तो गाइस इसमें देखें, पहले हम देख लें चैप्टर्स कौन से इंक्लूडेड हैं और किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 इंक्लूडेड है, इसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 7 इंक्लूडेड है, इसमें से 3 आने हैं। चैप्टर 10 है, इसमें से 2 आने हैं। अच्छा गाइस, चलिए इसकी थोड़ी सी और डिस्कशन भी करते हैं। पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम पूरी बता दूं, तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं। ये 24 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आना है चैप्टर नंबर 1 एंड 4 में से। अब चैप्टर 1 में से भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 4 में से भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा इससे हम आगे मूव करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो भी आप देख लें। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर 5 मतलब 3 + 5। तो उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेसिकली उसके अंदर देखते हैं जी क्या आएगा उसमें 7th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ देखो चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 है और यहाँ चैप्टर 8 में से न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर 8 की थ्योरी नहीं आएगी। तो गाइस हम इससे अगली पेयरिंग की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा आपके पेपर का। क्वेश्चन नंबर 8 की जो पेयरिंग की बात करते हैं, तो गाइस चैप्टर नंबर 8 में लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉरी चैप्टर है 7 एंड 10। 7 में से थ्योरी का पार्ट आएगा, 10 में से भी थ्योरी का पार्ट आएगा। टोटल मतलब 7 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 10 में से इसका बी पार्ट आएगा। और फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपके सब्जेक्टिव का उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हुए देखें इसमें चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 में से। तो ये जनाब आपकी हो जाती है पूरी की पूरी पेयरिंग स्कीम। तो चलें जी थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं पेयरिंग स्कीम को। ज्यादा रिमूव कर दिया मैंने। चलें जी, अब गाइस हम आते हैं सेलेक्टिविटी की तरफ। अच्छा देखिए एमसीक्यूज का तो मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज जो है उसके पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अल्लाह आपका कर दे भला साथ में मेरा भी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें 12 में से हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गाइस इसमें चैप्टर्स इंक्लूडिंग है 1 2 3 एंड वेट 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 थोड़ा सा और सुनो, ये ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं लेट्स हैव अ लुक। हम उन चैप्टर्स को भी देख लेते हैं गाइस। इसमें से अब देखें आपके पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 8 है। आपने करने 8 क्वेश्चंस।
तो इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है चैप्टर 1, दैट इज क्वाइट इजी, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। देखें यहाँ आप इन 3 चैप्टर्स को कर लेंगे तो आप 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब एक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 8 है इसको चॉइस में छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, फौरी तौर पर आपने नहीं करना, आप पहले इसको एक साइड पे करते हैं। इतना काम करने से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाते हैं। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 4 है, 5 है, 9 है, 11 है, ये 4 चैप्टर्स हैं। अब गाइस यहाँ पर आपने करने टोटल 8 क्वेश्चन, तो देखें चैप्टर नंबर 4 में से करें, चैप्टर नंबर 4 पूरा प्रिपेयर करें, आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 पूरा प्रिपेयर करें, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप ये 2 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपके जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस पोर्शन की रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो जाते हैं। आप चैप्टर नंबर 9 पे भी क्रॉस कर सकते हैं, आप चैप्टर नंबर 11 पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के सेंस में क्रॉस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप 8, 9, 11 3 चैप्टर्स को आप क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो गाइस अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें हमने 9 क्वेश्चंस में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस ये बड़ी आसान बात है। यहाँ पर देखिए चैप्टर 6 है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो चैप्टर 6 है इसको इंक्लूड करेंगे। अगर आप चैप्टर 6 को इंक्लूड नहीं करते, आपके जो है वो 6 क्वेश्चंस पूरे नहीं होते, तो चैप्टर 6 को हमारी मजबूरी बन जाती है अटेम्प्ट करना। 7 बहुत ईजी है तो साथ में हम 7 को भी करेंगे। लें जी, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस जो होते हैं पूरे हो जाते हैं। रादर इन सारे चैप्टर्स को मतलब आप अब चेक कर लें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जो हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 1 की, हम बात करें 2 की, हम बात करें 3 की, ये तो नज़र ही नहीं आ रहे मुझे, पहले चेंज करना पड़ेगी सुल्लू के पट्टे की। चलो ब्लू कलर में कर देता हूँ। अच्छा तो गाइस यहाँ पर देखें, आप चैप्टर नंबर 1 की बात करें, +2 की बात करें, +3 की बात करें, प्लस चैप्टर 4 की बात करें, प्लस चैप्टर 5 की बात करें, प्लस चैप्टर 6 की बात करें, प्लस चैप्टर 7। दैट मीन्स अगर आप पहले 7 चैप्टर्स कर लेते हैं तो गाइस आपने अटेम्प्ट करने 22, आपके 24 क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब इतना काम करके पहले 7 चैप्टर करके आपके जो है 24 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, जिसके आपने करने कितने हैं 22। यहाँ पर यू आर हैविंग 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब आपके पास चॉइस में कौन से चैप्टर छूट जाएंगे, अब चॉइस वाले चैप्टर देख लें। चैप्टर चॉइस में जो आपने छोड़ने हैं वो है 8 to 11, मतलब 8 से लेकर 11 तक। तो 8, 9, 10, 11, मतलब ये हुआ कि आप अपने 4 चैप्टर्स जो हैं वो स्किप करके भी अपना 100% पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस है ना बड़ी एक्साइटिंग बात आप लोगों के लिए। देखें कैसा ज़बरदस्त एनालिसिस आपको मैंने दिया है। तो कंजूस हो थैंक यू तो बोल दो, इतने कंजूस हो थैंक यू भी नहीं बोल रहे। तो मैं इधर क्रॉस करना भी भूल गया था, 10वें चैप्टर पे ये लेंथ मैंने क्रॉस भी कर दिया। अच्छा गाइस चलें इसको हम खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। गाइस अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ ताकि लॉन्ग क्वेश्चन कहीं नाराज ही ना हो जाए कि जी शॉर्ट को बड़ा जूम करके दिखाया तो हम सकेले हमें जूम करके नहीं दिखाया जा रहा, तो इनकी भी फिर बात मान ही लेते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर देखें हमने प्रायोरिटीज क्या क्या रखनी है। गाइस चैप्टर नंबर 5 है 1 + 4, चैप्टर नंबर 6 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है 3 + 5, क्वेश्चन नंबर 7 है 6 + 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 7 + 10 और क्वेश्चन नंबर 9 है 9 + 11। अच्छा इसमें आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि आप किस किस प्रायोरिटी के साथ जाएंगे। अच्छा गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम है कि चैप्टर नंबर जो 1 + 4 है ये तो आप लोग लाजमी ही करें, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपने इसी में से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट करना है। तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये लें जी।
ये मैंने लिख लिया, ये है फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं जी। अब प्रॉब्लम ये है सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा रखे, 3+5 एग्जैक्टली ये आपकी होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी। चलें जी, 3+5 दैट मस्ट बी ऑन योर सेकंड प्रायोरिटी। मैं लिख भी देता हूँ कहीं ये नाराज ही ना हो जाए, दैट वुड बी सेकंड प्रायोरिटी। अब थर्ड प्रायोरिटी की तरफ आपने जाना है। अगर थर्ड प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं तो जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर पे उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन 6+8 है। अब 6+8 के पीछे एक लॉजिक है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आपने जरूर अटेम्प्ट करना होता है। जो टॉपर्स होते हैं, जो जिनको सही समझ आ रही होती है केमिस्ट्री की, वो तो जाएं जी 6+8 की तरफ। चैप्टर 6 आप नहीं छोड़ सकते। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, अनएक्सपीरियंस होने की वजह से, सॉरी इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो स्टूडेंट को छठा चैप्टर ड्रॉप करवा देते हैं कि जी ये बहुत मुश्किल है, और उसको आगे से कोई चैप्टर करवा देते हैं। लेकिन गाइस, छठा चैप्टर छोड़ना कहीं पर भी फायदे में नहीं है। इसलिए कि जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपकी सेकेंड ईयर समझने स्टार्ट ही छठे चैप्टर से होती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो छठे चैप्टर के यूज होते हैं। तो जिसने छठा चैप्टर फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर की उसकी सारी केमिस्ट्री स्पॉइल हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब एमडी कैट में जाते हैं, ई कैट में जाते हैं, या किसी तरह के इस तरह कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो गाइस वहां पर भी आपका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वजह से छठे चैप्टर के। तो छठा चैप्टर अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप इसको स्किप करें। आपको इसको थर्ड प्रायोरिटी पे ये पेयरिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बड़ी अजीब सी हैं। चैप्टर 7+10 वाली पेयरिंग देखें तो इसमें 10 बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें गैस लगाना भी मुश्किल होता है। 7 इजी है। अगर आप चलते हैं 9+11 में तो गाइस 11 इजी है, 9th मुश्किल है। तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन दोनों चैप्टर्स में से मतलब आगे की तरफ जाना। लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, फिर भी प्रायोरिटी जो है नंबर 4 पे जो आप प्रायोरिटी रखें वो आप चैप्टर नंबर 9+11 की रखें। उसकी एक लॉजिक है। चैप्टर 9 में गैस लगाना आसान है। चैप्टर 9 मुश्किल तो है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, वो हो जाता है। 11 तो है ही बहुत इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर। 7+10 में जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 ये थोड़ा मुश्किल है। फिर इसमें गैस लगाना भी मुश्किल होता है। फिर इसमें बाज़ का क्वेश्चन इतना अजीब आ जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस हैं। अगर उनमें से पेपर आ जाए वो तो जब हम टीचर्स बोर्ड पे समझाते हैं तो 10 से 15, 15 से 20 मिनट एक इक्वेशन ले जाती है। अगर आप पेपर में एक इक्वेशन करेंगे 15 से 20 मिनट की, और अल्लाह ना करे गलत हो जाए तो उसमें पता भी नहीं चलता कि आपने गलती कहाँ की है, तो आप फंस जाते हैं। तो उन इक्वेशंस को हम तो स्टूडेंट्स को कहते हैं छेड़े ही ना। इसलिए आप चैप्टर 7+10 की पेयरिंग से बच जाएं। तो इसमें भी देख लें, अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 8 ये चैप्टर्स कर लेंगे तो गाइज आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाता है। सिंपल इज दैट कि अगर आप पहले 7 चैप्टर मुकम्मल कर लें, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, तो आपके 100% पेपर अटेम्प्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 100% मतलब मोर देन 95% आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है जब आप 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो गाइज दैट्स इट। हम आज की जो बात है वो यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ ताकि सारी पेयरिंग स्कीम एक दफ़ा आपके डिस्प्ले पे आ जाए। तो गाइज दैट्स द पेयरिंग स्कीम फॉर केमिस्ट्री पार्ट 1 वाइस एग्जामिनेशन 2024 ऑल ओवर द पंजाब। यही फॉलो की जाएगी। हाँ, बोर्ड के सॉरी एग्जाम्स के करीब जाके अगर किसी बोर्ड ने थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ये स्कीम वैलिड है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें, अभी से इसके मुताबिक तैयारी शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी एग्जाम्स के पास जाके मैं मज़ीद गाइड करूँगा। तो गाइस ऐसे ना जाइएगा। सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें फटाफट। इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे वाला दिल वाला कमेंट करें, मुझे थैंक यू भी ज़रूर बोलें ताकि मेरा खुदा की अकाउंट बढ़ जाए। और बाकी गाइस जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।